नमस्ते दोस्तों। स्पेस एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में सोचना हम शुरू करें तो सोच कहीं जाके ख़त्म होती ही नहीं है। स्पेस से जुड़े हर एक किस्से, चाहे वो एलियंस के हो, किसी सैटेलाइट के हो, किसी गैलेक्सी के हो, जितनी हम इसकी स्टडी करते हैं उतनी ज़्यादा उलझन में हम इसमें फंसते ही जाते हैं। ऐसे में हर एक देश की स्पेस एजेंसियाँ पहले आओ पहले पाओ की होड़ में लगी रहती। ऐसे में कोई किसी प्लैनेट पे इंसानों को उतारता है तो कोई किसी प्लैनेट पे मशीनों को उतारता है। कोई स्पेस में लगातार अपनी सैटेलाइटें भेज रहा है तो कोई स्पेस में पृथ्वी के जैसे रहने लायक किसी प्लैनेट की खोज करता रहता है। ऐसा ही एक मिशन हमें नासा द्वारा देखने को मिलता है। नासा द्वारा बोइंग के स्पेसशिप स्टारलाइनर में 2 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाता है स्पेस के सफ़र के लिए। इनमें से एक था बुच विल्मर और दूसरी थी भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स। जब ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स इस स्पेसशिप में गए थे तब तो ये थे उस स्पेसशिप में, लेकिन जब ये स्पेसशिप वापस लौटा ये दोनों इसमें नहीं है। बिना यात्रियों के लौटा है नासा का स्टारलाइनर। क्या भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स अब स्पेस में फंस चुकी है? कैसे वापस धरती पे लैंड हुआ स्पेसशिप स्टारलाइनर? इस स्पेसशिप के अंदर क्या क्या आया है? कैसे सुनीता वापस धरती पे लौटेगी? और इस मिशन के दौरान किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? सुनीता विलियम्स कौन है और सुनीता विलियम्स की अब तक स्पेस के फील्ड में क्या क्या प्रोफेशनल जर्नी रही? जानेंगे ये सब कुछ इस वीडियो में। बोइंग का स्पेसशिप स्टारलाइनर 7 सितंबर 2024 को धरती पे वापस लैंड हो चुका था, जबकि इसमें बैठे एस्ट्रोनॉट्स बुच विल्मर तथा सुनीता विलियम्स की वापसी नहीं हो सकी। स्टारलाइनर की धरती पे लैंडिंग का वीडियो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। Touchdown. Starliner is back on Earth. That landing coming at 11:01 and 35 seconds Central Time, 10:01 and 31 seconds Mountain Time at White Sands Space Armor at the U.S. Army's Missile Range in New Mexico. To the spacecraft. ये दोनों एस्ट्रोनॉट 6 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचे थे। इस स्पेसक्राफ्ट को दोनों एस्ट्रोनॉट्स के साथ वापस धरती पे 14 जून को आना था, लेकिन फिर इनके आने की डेडलाइन को बार बार किसी कमियों के कारण बढ़ाया जाता रहा। लास्ट में ये निर्णय लिया गया कि ये स्पेस बिना सुनीता और बुच के धरती पे लौटेगा और उन दोनों की धरती पे इस स्पेसक्राफ्ट के थ्रू वापसी की योजना को रद्द कर दिया गया। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से अलग होते वक्त इस स्पेसशिप की वीडियो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर बात करें कि इस स्पेसशिप के अंदर धरती पर वापस क्या चीज़ें आई है, तो ये बिना यात्रियों के लौटा है, ये तो आपको पता ही है। साथ ही साथ इसमें और कोई दूसरी चीज़ें नहीं आई। इस स्पेसशिप में काफ़ी सारी टेक्निकल कमियां थी जिन्हें रिपेयर करने के लिए वापस धरती पे भेजा गया है। स्पेस एजेंसी नासा के अनुसार इस स्पेसशिप की लैंडिंग न्यू मैक्सिको में सैटरडे को सुबह के 12:01 पर हुई थी। इन सब के दौरान नासा के अधिकारी बिल नेल्सन का कहना है कि सबसे सुरक्षित स्थिति में भी अंतरिक्ष में उड़ान जोखिम भरी हो सकती है। बुच और सोनी को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रखने और बोइंग के स्टारलाइनर को बिना चालक के घर वापसी का निर्णय सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का परिणाम है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि वापस कब आएगी सुनीता विलियम्स? नासा के अनुसार सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर फरवरी 2025 तक एक्सपीडिशन 71 एंड 72 क्रू के हिस्से के तौर पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फॉर्मली अपना वर्क करते रहेगी। नासा के क्रू 9 मिशन के दौरान इन दोनों की घर वापसी की योजना फरवरी 2025 में शेड्यूल की गई है। चलिए अब जानते हैं कि इस मिशन के दौरान किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
रिपोर्ट्स के अनुसार इस स्पेसक्राफ्ट में हीलियम के लीकेज थे और 28 थ्रस्टर्स में से 5 में प्रॉब्लम थी। जब स्टारलाइनर की वापस लैंडिंग हो चुकी है तो नासा और बोइंग की टीम इसे वापस असेंबली यूनिट में लेकर जाएगी और इसे वापस से रिपेयर करेगी। असेंबली यूनिट में इस चीज़ की जांच होगी कि आखिर किस वजह से हीलियम का लीकेज हुआ और प्रोपल्सन सिस्टम में खराबी आई। सुनीता विलियम्स के बारे में जान लेते हैं। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के पिता डॉक्टर पांड्या 1958 में भारत से अमेरिका जाकर बस गए थे। 1965 में सुनीता का जन्म हुआ। उन्होंने यूएस नेवल एकेडमी से अपनी ग्रेजुएशन को पूरा किया। साथ ही साथ उन्हें विभिन्न प्रकार के लड़ाकू विमान उड़ाने का भी अनुभव था। नासा ने 1998 में सुनीता विलियम्स को एस्ट्रोनॉट्स के रूप में स्पेस एजेंसी के अंदर चुना था। सुनीता ने ईयर 2006 में स्पेस के अंदर 195 डेज और ईयर 2012 में स्पेस के अंदर 127 डेज बिताए थे। आपको पता होगा कि सुनीता विलियम्स से पहले भारतीय मूल की स्वर्गीय कल्पना चावला भी स्पेस में गई थी। उनकी स्पेस से वापसी के दौरान ईयर 2003 में डेथ हो गई थी। And now confirmation that NASA is mobilizing search and rescue teams in North Texas. This is Mission Control. I want to jump in for a second here, and maybe we can... Search and rescue teams in the Dallas-Fort Worth area have been alerted. No communications or tracking of any type was received after 8 a.m. Central Time along Columbia's planned route toward the Kennedy. मैं ऐसे मिशन करने पर चाहे कोई स्पेस एजेंसी फेलियर प्राप्त करे या सक्सेस को, हमें उन्हें मोटिवेट करते रहना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करते रहना चाहिए, क्योंकि स्पेसशिप एक ऐसा मिशन होता है जिसमें सक्सेस की संभावनाएं बहुत कम रहती है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें करोड़ों में पैसे खर्च होते हैं और सक्सेस के चांसेस भी कुछ। हमें ऐसे हर एक मिशन के लिए हमारे साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट्स को सपोर्ट करते रहना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।